गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बस्ती में कहा कि गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही अनुसूचित जाति के भाइयों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिली है। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक नीतिगत फैसला है और उसका समाधान नेता से नहीं, नीति से हो सकता है। बीजेपी नीति बनाना चाहती है। मैं चाहता हूं बीजेपी के कुछ विभीषणों को किनारे किया जाए। डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निषाद पार्टी। सरकार में है तो सरकारी तो सुख देती है, सरकारी सिस्टम बनाती है, सरकारी समस्याओं का समाधान करती है। तो जिसको समाधान चाहिए वो तो साथ है। ये निषाद हैं, इनके ऊपर बिकाऊ पियाओं का लेबल लगा, वो तो हटाना ही पड़ेगा। झुआ भरोट पहुआ पी रहा है, पहुआ पी के पाँव में जा रहा है। अब बेईमान लोग पावर की तरफ जाते हैं, तो मैंने इन्हें जगाया हूँ तो इन्हें बताऊं कि भाई कि कौन तुम्हारा आरक्षण लूटने वाला उन्हें गांव से भगाओ, कौन देने वाला उसको साथ लाओ, और दिलाने वाले को अपने घर में साथ आओ। तो दिलाने वाले डॉक्टर संजय हैं, देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब छीनने वाले कौन है? जो पिछले बार थे। तो मैंने किताब लिखी है आरक्षण के, जो राजनीतिक आरक्षण उसने छीनने वाले धोखेबाज का जो पर्दाफाश है। तो जब हम इनके पास जाएंगे तभी तो हम डॉक्टर हैं तो मरीज के पास तो जाएंगे ही। तो ये गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही चमार भाइयों का सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली, समृद्धि मिली है। तो जब उसी पन्ने में लिखा है कि चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, ये लोग अगर चमड़े का काम करने वाले लेदरमैन है, कपड़ा धोने वाले हैं वाशरमैन है, नदियों में काम करने वाले फिशरमैन है, ये फिसल गए, इन्हें फुसला कोट ले ले रहे हैं। जहुआ बरोट को ये हमारे कुछ विभीषण हैं, इन्हीं के समय ही तो कांग्रेस में हमारा हिस्सा लूटा गया, सपा बसपा में लूटा गया, फिर वही लोग भाजपा में आ गए हैं, वही लुटवा रहे हैं। तो इनको तो बताया ना कि वो लुटवाने वाले को हटाओ, दिलाने वालों को साथ आओ, और वही गुमराह करे हमारी सरकार को। तो मैं चाहता हूँ समाज हमारा गुमराह नहीं। अरे वही है जो हाथी के समय रहे, तो इनका आरक्षण लूटा गया, और इनकी बरकती, इनकी जमीन जो रोजी रोटी थी, जो आसामी दर था, लूट लिया गया, आरक्षण लूट लिया, ओबीसी में डाल दिया 1954। जब संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, राष्ट्रपति की अधिसूचना से चमार भाई का, धोबी भाई, निषाद भाई का बेटा सरकारी से पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने पैसा पाएगा, कपड़ा लत्ता सिलाएगा, ठीक से पढ़ने जाएगा। ये अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां, उजड़ी हुई जातियां हैं, घर द्वार खेती बाड़ी नहीं है। इनकी बेटी और बेटा को कोई रे बोलेगा और इनको जो अपमानित करेगा या इनकी बेटी की इज्जत लूटेगा, वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है, जो अधिकारी कर्मचारी हिला हवाली करेगा वो भी जाएगा जेल। तो इसीलिए अनुसूचित जात अधिनियम से हम सुरक्षित थे। उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने एक अलग अधिनियम बना दिया, तो जो आरक्षण अधिनियम 1994 SC ST OBC उपजाति को ओबीसी में डाल दिया। जब आंदोलन किया 7 जून 2015 को, रोड पर आए, जय निषाद राज का नारा लगाए, रेल रोके, प्रदेश रोके, सड़क जाम किया, तो सपा की नींद खुली और तब जाके हटाया। कहाना गलत हो गया है, तो ओबीसी से मेरा नाम निकाल दिया गया, और 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद, राजभर प्रजापति हमें बिंद धीवर सब निकाल। जब ओबीसी हम निकले हैं, राज्यपाल ने लिख दिया कि ओबीसी के साथ इनके साथ अनुसूचित जात का मतलब सुविधा पाने के हकदार हैं, इन्हें दिया जाए। तो जिसको लेना है हकदार, अब इनके मन में हम ओबीसी ओबीसी है, अभी तक इनको कह दिया शामिल किया जाए, शामिल किया जाए। इन्हें बताने के लिए निकला हूँ कि तुम ऑलरेडी शामिल हो और तुम्हारे गोल में विभीषण शामिल है, इसलिए तुम्हें शामिल कराने की बात करता है। नाम तो सब जानते हैं ना, जुबान क्यों खराब करो। वही लोग हैं जो आज भाजपा की वोट घटा रहे, 3.5 लाख वोट से जितवाया था गोरखपुर अभी किशन जी को, अब 1 लाख हो गया। वही लोग है ना जगह जगह मंच लगा के आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं, नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है,
लेकिन विभीषण जाकर कह देते हैं अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों कांशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडा ढेर सारे विधायक एमपी एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली भाजपा, नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ विभीषणों किनारे करें, दल के साथ वोट है। इस तरीके से चमार भाई अपने एक हुए, नेक हुए, एक हुए, सेफ हुए, एक नेता, एक नारा, एक झंडा, एक विचारधारा। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। ये जय निषाद राज नारा एक सेना की नारा है, ये लाने वाली सेना है, अपना हिस्सा लेने वाली सेना है। और उनका जो जब तक चमार भाई दूसरे झंडा उठाते थे तब बनते थे अंधा, चलता था बेईमानों का धंधा, और पीठ पर चमार भाई खाते थे डंडा। और जब उन्होंने उठा लिया अपना झंडा, अब नहीं खाते हैं डंडा, अब नहीं बनते अंधा, बंद करा दिया सबका धंधा। तो उसी तरीके से मैं इनसे कहा था जब तक तुम उठाओगे बेईमानों का झंडा तब तक खाओगे पीठ पर डंडा, बनते रहोगे अंधा, उनका चलता रहेगा धंधा। अब तुम परेशान हो गए, अब उठा लो अपना झंडा, लगा लो उसमें डंडे में जय निषाद राज का झंडा, अब न खाओ पीठ पर डंडा, अब न बनो अंधा, अब बंद कराओ उनका धंधा, अपना हिस्सा ले लो। इसलिए अपना टोपी झंडा नारा लगा कर पटेल को लेकर रार बची हुई है इस समय। नहीं, कुछ लोग हैं जो किसी की बढ़ती हुई छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी जांच का विषय हो, जब तक जांच न हो जाए तब तक किसी को बदनाम, आरोपित किसी को किया जा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध करने के लिए वाल्मीकि पर कितना आरोप लगा था, ओ चोर हैं, तो ये हैं। और जब वाल्मीकि जी ने निषाद राज का, भगवान राम का वर्णन कर दिया तो बोलने वाले कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ कल इस तरीके के लोग, ढेर सारे अधिकारी ठीक हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन एक दो अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वजह से छवि बहुत खराब हो रही है। अब बोल लीजिए इसके लिए मैंने शासन से बात कर ली है, उनकी व्यवस्था हो रही है। वहाँ कुछ ऐसे माफिया हैं जो सपाई बसपाई हैं, वो निषादों को वहाँ गुमराह करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ ताकि उनके लिए नीति बन रही है निषादों के लिए कि मैं फ्री का उनका वोट दे रहा हूँ। दो चार है हो रहा ना, कुछ छुपे रहते हैं, मौका लगने पर ऊपर से अंदर से हाथी साइकिल पंजा रहते हैं, ऊपर से कमल वाले हो जाते हैं सरकार वाले। लेकिन जब मौका आता है तब सांप जैसे जब डसते हैं तब योगी जी उस पर कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी अभी आपने पौआ की बात की है, पौआ से लोग दूर रहे हैं, लेकिन आप भी के एक सांसद है रवि किशन जी।